आप मौजूद हैं हज़रत शहनशाह लासानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खूबसूरत खानकाह पर। अज़ीज़ दोस्तों, अगर इन सारे लोगों में से कोई शख्स बैठा हुआ अचानक किसी को ये बता देना कि मैंने हज़रत शहनशाह लासानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत की है, तो बहुत सारे लोग लपकेंगे उसकी तरफ, उसे सवालात करेंगे, तजस्सुस के साथ, ताज्जुब के साथ कहेंगे तूने वाकई हज़रत को देखा है? और फिर पूछेंगे अंदाज़ क्या था, बैठते कैसे थे, उठते कैसे थे। चलें थोड़ा सा पीछे मुड़ते हैं। कोई शख्स अगर कहे कि मैंने हज़रत क़िबला पीर सैयद अली हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत की है। मेरे उस्ताद साहब फरमाया करते थे मैंने हज़रत को देखा है, बड़ा बेहतरीन खाना, बड़ा मुरगन खाना उनके मुरीद ने पका के उनके सामने रखा था, तो हज़रत ने एक पानी का जग पकड़ के उस बर्तन में डाल दिया जिसमें खाना था, और फिर फरमाया सादा खाया करो, ज़्यादा चस्के वाले खाने मुंह को लग जाएं तो नफ्स को परेशान करते हैं। तो फरमाते थे नक्श हो गई बात। उन्होंने बात छेड़ी तो हमने उनसे कहा कि हज़रत कुछ और भी बताएं। बस मैं समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर यहाँ तज़किरा किसी का हो, किसी बुज़ुर्ग का जो माजी करीब में हमसे रुखसत हुए, तो आप तजस्सुस के साथ पूछेंगे कि जनाब आपने देखा है, किस तरह बोलते थे, क्या अंदाज था, कहाँ बैठते थे, हुजरा कौन सा था, ये सारी बातें लोग पूछेंगे, तजस्सुस होगा। मुझे बताइए माजी करीब के किसी दरवेश का, किसी आलिम का जिक्र हो तो लोगों का शौक़ बढ़ जाता है। उन लोगों का क्या कहना जिन्होंने मदीने वाले महबूब को देखा था, रसूल करीम की सोहबत उठाई थी, हुजूर की बारगाह में रहे थे। थोड़ा सा कहा जाए ना कि फलां आदमी दूर से आ रहा है, शौक़ बढ़ जाता है कि यार पता करें बंदा बड़ी दूर से आ रहा है। आप गौर करें कि वो लोग कितने बड़े थे जो दूर दूर से आके हुजूर की बारगाह में शर्फ़ सहाबियत से मुशर्रफ हुए। बहस का दौर आया, गुफ्तगू का दौर आया, तकरीरों का दौर आया, और अपनी बात मनवाने के तौर पर और अपनी तरफ लोगों की तवज्जो करने के तौर पर कोई अनोखी बात करने का दौर आया। जाहिर है एक बात तो सारे कर रहे थे, अब जिसने आके कोई बिल्कुल अनोखी बात छेड़ी जो पहले नहीं हो रही थी, उधर तवज्जो लोगों ने हासिल की। और ये तरीका रहा हमारा कि हमने भी ये कहा कि ये वाली बात तो सारे कर रहे हैं, ये बंदा कोई अनोखी कर रहा है। ज़रा जाओ याद रखना, इस चीज़ ने तशकीक पैदा की, इसने शक पैदा किया। सही बात बताना, कभी किसी ने अपने बाप दादा पे डिस्कस किया है? दादा इंतकाल कर गए, नाना इंतकाल कर गए, कभी आपने डिस्कस किया हो कि नमाजी थे कि नहीं, दयानतदार थे कि नहीं? मेरी बात पर तवज्जो है आप दोस्तों की? कभी ये डिस्कस हुआ है कि वो किस कदर ज़्यादा दयानत से तिजारत करते थे? और कोई डिस्कस करने देता है? आम लोग थे, आम इंसान थे, डिस्कस तो हो सकती है ना, गुफ्तगू की गुंजाइश तो है, लेकिन आप नहीं करते। नहीं करनी भी चाहिए, लेकिन हम उस ज़माने में बसते हैं और वो दौर भी हमने देख रहे हैं कि जिस दौर में सहाबा को डिस्कस किया जाता है, अहले बैत को डिस्कस किया जाता है, गुफ्तगू की जाती है, सिर्फ ये कि चार लोगों की तवज्जो अपनी जानिब करने के लिए। और हमारा भी ज़ौक़ है कि बस कोई अनोखी बात तो कर रहा है ना, दौड़ करके उधर हम लोग माइल हो जाते हैं। याद रखें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली मर्तबत में जो लोग बैठते थे, हम ये बात रोज़ सुनते हैं, पर कभी आप गौर तो करें, 40 साल हज़रत गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला उन्होंने सारी रात इबादत की। और ये एक तो मुजाहिदा है वो रात को इबादत का, और एक है दिन की जद्दोजहद, सवेरे उठना, फ़िक़्ह का दर्स देना, तलबा को पढ़ाना, फिर उसके बाद लोगों को हदीस पाक के असबाक पढ़ाना, फिर उसके बाद तफसीर कुरान पर काम करना, फिर किताबें लिखना, और फिर रात को 70-70 हज़ार के मजमे से खिताब भी करना। और मजमा अवाम का नहीं, मजमा उन लोगों का जिनमें बड़े बड़े मुहद्दिसीन बैठे हैं, कागज़ कलम लिए बैठे हैं, उन्होंने वो बातें लिखनी हैं
और बात इस तरह की नहीं कि पहले से उन्वान दे दिया गया है, बल्कि कारी साहब उठेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे और हजरत गौस पाक उसकी तफसीर शुरू कर देंगे। इतनी मेहनत जिस शख्स ने की और मकाम कुतबियत पे जो लोग फायज हुए, आप मेरी बात को समझें, इतने बड़े बड़े लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि गौस, कुतब, अब्दाल कोई भी हो वो किसी सहाबी के कदमों की खाक तक को नहीं पहुंच सकते। तो फिर उस शख्स पर कलाम शुरू कर देना, उस पर बात करना और फिर ये कि तवज्जो से सुनना, बाकायदा गौर करना और आकर सवाल करना कि फलां ने बात उठाई है, आप समझे तो सही। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, बात हो रही थी, हजरत शेख के नजरियात की रोशनी में बात करनी है। मैं तो बड़े शिकवे के साथ आपसे अर्ज करूंगा कि वो हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी जिन पर इकबाल जैसे लोगों ने कलम उठाया, और इकबाल निरे ज़ौक़ वाले नहीं थे, बड़े रिंद मिजाज भी थे। अगर ज़ौक़ बड़ा शानदार था तो तनकीद भी बड़ी तगड़ी करते थे, बड़ी तगड़ी करते थे। मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां और बड़ी तगड़ी तनकीद करते थे। गला तो घूंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, अब कहाँ से आएगी सदा ला इलाहा। इकबाल किसी के बारे में कलाम लिखते हैं वो बिल्कुल सादी सी बात है, बड़े तगड़े रिंद मिजाज थे अजीज। लेकिन इकबाल ने तारीफ की हजरत मुजद्दिद साहब की। वो लोग जो हजरत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिला मुक़द्दसा में इंसलाक रखते हैं, वो जो उनसे मोहब्बत रखते हैं, अगर उनके घर में मकतूबा शरीफ भी ना हो और अगर वो हजरत की तारीख़ विसाल से भी आगाह ना हो और हमारे यहाँ उनके तज़कार भी ना हो और वो कितनी बड़ी अथॉरिटी थे उस पर हमारी तवज्जो भी ना हो, तो फिर हमने असबाब याद क्या किए। हज़रत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह से मसला पूछा गया, मसले पे गौर फरमाइएगा। आपसे पूछा गया कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों को खुलफ़ाए राशिदीन के अय्याम याद करा दिए, इतना अदल किया, इतनी खैर बांटी, इतनी मोहब्बत की। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का नाम इतनी खैर के साथ लिया जाता है कि लोग उन्हें खुलफ़ाए राशिदीन का जानशीन कहते हैं। बड़े आदमी थे हज़रत, और नीरे बादशाह नहीं थे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, दरवेश भी थे। आजकल जितने टौर दरवेशों के हैं ना, उतने फ़कीरों के नहीं। हारन भी ते खेड़ ना फ़कीरा, जितन जितन ते हर कोई खेड़े। मतलब ये तो रोज़ कहते हो मैं वहाँ गया तो मुझे बड़ी इज्जत मिली, मैं वहाँ गया तो बड़ा प्रोटोकॉल मिला। कभी ये भी तो कहा करो ना, मैं वहाँ गया तो मैंने झाड़ू दिया, मैं वहाँ गया तो मैंने लंगर बांटा, मैं वहाँ गया तो मैंने नौकरी की। जितन जितन ते हर कोई खेड़े, कदे हारन भी खेड़ फ़कीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदा ही, हारन दा मुल हीरा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने बड़ा काम किया, 39 साल उम्र पाई लेकिन कमाल कर गए, बड़े मंसूबे, बड़े काम। हज़रत मुजद्दिद साहब से पूछा गया, तवज्जो है मेरी बात पर, ये तो इतना ख़तरनाक दौर आया है कि सही उल अक़ीदा बंदा होता है, फिर पता चलता है फलानी जगह बैत हो गया है, तो कुछ अरसे के बाद पता चलता है ये तो गड़बड़ बातें करनी शुरू कर गया। जहाँ जाके अक़ीदा मजबूत होना चाहिए था वहाँ जाके उसका गड़बड़ हो गया। कहते पीर साहब ने एक नई तहकीक बता दी है। भाई आपके पीर साहब तो बाकायदा एक लड़ी से आ रहे हैं, या वो कादरी हैं, या वो चिश्ती हैं, या वो नक्शबंदी हैं, या वो सुरवर्दी हैं। उन्होंने कौन सी नई तहकीक करनी थी? या गौस पाक की बात करनी थी, या मुजद्दिद साहब की बात करनी थी, या हजरत गरीब नवाज की बात करनी थी? नई तहकीक कौन सी उन्होंने पेश कर दी। और वो सारे लोग वो हैं जो मसलक अहले सुन्नत की बात करने वाले हैं। और हज़रत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कुरान और सुन्नत के मफ़ाहीम भी वो लिए जाएंगे जो उलमाए अहले सुन्नत बयान करेंगे, वो मफ़ाहीम किताब और सुन्नत के लिए जाएंगे। कोई ज़्यादा वक्त नहीं है कि चीज़ों को खोल कर आपके सामने रखा जाए। हज़रत मुजद्दिद साहब से एक सवाल हुआ, ये मेरा दर्द दिल है, ख़ास बात है, आपने मेहरबानी करके इस पर तवज्जो करनी है। कहा जनाब इतनी खिदमात हैं हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की, तो ये बताइए कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अगर तकाबुल किया जाए तो फिर क्या हाल है। तो हज़रत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि जिस घोड़े पर बैठ के हज़रत अमीर माविया जिहाद करते थे ना, और जिहाद करते वक्त उस घोड़े के नाक में जो खाक चली जाती थी ना, वो खाक भी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से अफजल है। क्यों? इसलिए कि सैयदना अमीर माविया हुजूर के सहाबी हैं, वो नबी पाक की सोबत याफ्ता हैं,
मेरे भाई, आप ना उलझे उन चीज़ों में जो सिवाय तशकीक के कुछ और पैदा नहीं कर रही, सिवाय उलझन के। आप यकीन करें, ये हमारा वो स्टेज था जहाँ से लोग यकीन कामिल लेके जाते थे। अब राह चलते हैं तो जेबों में रुके आते हैं, फलाने के बारे में अपनी राय दें। तो मैं अक्सर कहता हूँ, हमारी राय रहने दोगे तो बचे रहोगे। राय आला हज़रत बरेलवी की ठीक है, राय हज़रत मुजद्दद अल्फे सानी की ठीक है। क्यों आप हर छोटे बड़े आदमी से राय का सवाल कर रहे हैं? हमारे बुजुर्गों ने, हज़रत मुजद्दद साहब पता क्या फरमाते हैं? मसला शरी यही है कि खुलाफाए राशिदीन का नाम खुतबा जुमा में लेना ना फ़र्ज़ है ना वाजिब है। मसला यही है। पर आप फरमाते हैं खतीब के पास जुमा पड़ा, उसने नाम नहीं लिए, खबीस लिखा है हज़रत मुजद्दद साहब ने उसको। फरमाया बड़ा खबीस है, खुलाफाए राशिदीन के नाम तो जिक्र नहीं किए। आप, ये आपका सरमाया है, ये आपका वक़ार है। होते हैं ना, ये मेरी बरादरी का तरीका है, ये मेरे कबीले का तरीका है, ये भी हमारी रस्म है, हमने बचा के रखनी है। मेरे महबूब के कुल सहाबा, कुल अहले बैत, ओ यारो, कोई कहाँ उलझ गया था, कोई कहीं उलझ गया था, हमारा विरसा था, हमने सारा कुछ झोली में सजा के रखा हुआ था। हम आने वाली नस्लों को मुंतकिल कर रहे थे, दे रहे। क्यों उलझते हो? क्यों उन जगहों पे जाते हो? क्यों इस तरह के लोगों की तरफ बढ़ते हो जो आपको शक में मुब्तला करते हैं, कोई नई बात सुनाते हैं? कुरान मजीद की मैंने जिस मकाम से मैंने तिलावत किया, अल्लाह फरमाते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माअहू, और वो जो उनके साथ रहने वाले हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, वो काफिरों पे सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े मेहरबान हैं, आपस में बड़े करीम हैं। मुझे बताइए, जब अल्लाह का कुरान कह रहा है वो आपस में मेहरबान है, तो फिर आपको किसी तारीख़ में उलझने की ज़रूरत है? और कुछ लोग ना, मैंने देखा है, मैं तो छोटा आदमी हूँ, पर पीछे बैठ के जब बंदा बात सुनता है तो उसे हल्का हल्का अपना ज़हनी आशिया देने की तो ज़रूरत होती है ना। मेरी तरह के लोगों ने चमकानी होती है तकरीर। तो तकरीर चमकाने के लिए कई दफ़ा ऐसा काम भी करना पड़ता है कि चमक जाए किसी तरीके से। तो कहते हैं आज मैं बताऊँगा अज़मत सहाबा क्या है। तो मैंने कहा जनाब आप भला क्या बताएंगे? अज़मत सहाबा तो अल्लाह ने कुरान में बता दी है, हुजूर ने हदीस में। आप क्या अनोखी बात करेंगे? आप नाकिल बने, वहाँ से पढ़ें, यहाँ बयान कर दें। आज मैंने बताना है अज़मत अहले बैत के, मसलन आप क्या बताएंगे? क्या आप अपनी हैसियत क्या बयान करेंगे? आप वहाँ से बात करें और यहाँ ले आए। और वही अज़मत अहले बैत है। चले कोई अच्छा खतीब हो तो वो बर मौका शेर सेट करके वो ज़रा अपनी बात को अच्छे तरीके से आप तक पहुँचाएगा। लेकिन जुमे वाले दिन जो आपका सादा खतीब तकरीर करता है वो भी अज़मत सहाबा बयान करता है, वो भी अज़मत अहले बैत बयान करता है। आप उसको गौर से सुने और आप इस बात को अच्छी तरह समझें कि इन लोगों की हम कदर करेंगे, इनका हम एहतराम करेंगे, इनके लिए हम अच्छे जज्बात अपनी तबीयत में पैदा करेंगे। हम अदब वाले लोग हैं, हमारी जमात से लोगों ने सीखना है। आप जितना मर्जी कहें मैं गुनाहगार आदमी हूँ, मैं बड़ा छोटा हूँ, मैं बड़ा आजिज़ हूँ, लेकिन आपको सवेरे लोग पूछेंगे कि आप हज़रत शहनशाह लासानी के हुजूर गए थे, क्या लेके आए हो? अगर कल जाके आप अपने घर वालों से तल्ख बोलोगे तो वो बात करेंगे, ये सिखाया तुम्हें पीर साहब ने। अगर कल दुख आप ना माने पर आप तर्जुमान हैं अपनी खानका के, आप ना माने पर आप तर्जुमान हैं अपने नजरिए के, आपका अमल देखकर लोग कहेंगे कि गोया ये तुम्हें सिखाया गया है। आपने हसीन बात सहाबा के बारे में, आला बात। और याद रखो, सहाबा एक दूसरे के बारे में बड़े खूबसूरत जज्बात रखते थे। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ने लिखा है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिल्कुल हुजूर के पहलू में बैठे थे और भी सहाबा का जम्मे गफ़ीर था। हज़रत सिद्दीक़ अकबर आज भी हुजूर के पहलू में है। क्या मुकद्दर हैं सिद्दीक़ फ़ारूक के, जिनके घर रहमतों के ख़ज़ीने में, बिल्कुल पहलू में बैठे थे। और भी सहाबा थे। अचानक हज़रत मौला अली शेर खुदा तशरीफ़ ले आए, और भी बड़े लोग बैठे थे। जैसे ही मौला कायनात तशरीफ़ लाए ना, हज़रत सिद्दीक़ अकबर उठ खड़े हुए, उनका हाथ थामा, उनको ला के हुजूर के करीब बिठाया, खुद सामने बैठ गए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर का मकाम जो उम्मत में है वो सारी दुनिया जानती थी, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी तो जानते थे ना। लेकिन किसी को इज्जत देने से इंसान का कद हमेशा बड़ा होता है, छोटा। उन्हें पता था कि इस उम्मत में मेरा दर्जा इमामत का है, वो जानते थे। लेकिन हज़रत मौला अली को अपनी जगह पे बिठाया
अब महफिल थी हुजूर की, कौन बात करता, कौन इस बात पर तबसरा करता, खुद मेरे हबीब ही बोले। और सरकार फरमाने लगे, लोगों देखा तुमने मेरे अबू बकर को? फरमाने लगे, करीम महबूब के कदर वाले ही एक दूसरे की कदर पहचाना करते हैं। कदर वाले लोग कदर पहचानते हैं। आप अगर कदर वाले बनना चाहते हैं, और हमें तो सहाबा किराम, एक तो गलती मेरे जैसे लोगों की है कि हमने उन लोगों के खूबसूरत नज़रियात, खूबसूरत, अगर हम आपको फ़क्रे हज़रत अबू ज़र से आगाह करते, अगर हम आपको बताते हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह की शान, हम आपके सामने रखते सहाबा किराम के तज़कार और खोल खोल कर उन हस्तियों का जिक्र करते, तो हमारे बच्चों में से बहुत सारे थे जो इनको आइडियल बना चुके होते, जो इनकी तरफ बढ़ चुके होते। लेकिन चंद एक बुजुर्गों का जिक्र होता है, वो भी मखसूस मकामात पर, और बाकी उन्वान किसी और तरफ निकल जाता है। ख़ास एहतराम के जज्बे सहाबा किराम के लिए, और ये जो बरकत का लफ्ज़ सूफिया ने बोला और एहतराम का जज्बा सूफिया ने दिया, ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना सहाबा के हक़ में उम्मत के अंदर पैदा करना चाहते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोग जिहाद करने जाएंगे। तवज्जो है मेरी बात पर आप दोस्त? बस मैंने बड़ी जल्दी बात को समेट देना है। फरमाया लोग जिहाद करने जाएंगे, और ये सियासता में चमकती दमकती हदीस है, लोग जिहाद करने जा रहे हैं, तलवारें, नेज़े, सामान। जब आदमी मैदान में निकलता है तो वो चीज़ें लेके निकलता है। वो जाएंगे और पूछा जाएगा, क्या तुम में कोई हुजूर का सहाबी है? बताएंगे हाँ एक सहाबी है। मेरे नबी करीम फरमाते हैं, मेरे सहाबी की बरकत से अल्लाह फतह अता कर देगा, उसकी बरकत से अल्लाह फतह। ये तसव्वुर सूफिया ने दिया कि उनका नाम एहतराम से लिया जाए, इसाले सवाब का बंदोबस्त किया जाए, उनके नाम पर लोग अपने जज्बात हमेशा ताज़ा रखें। ये शौक हमारे दिलों में पैदा किया गया। और मेरे भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना उस शख्स से बड़ी मोहब्बत करते हैं जो हुजूर के सहाबा से प्यार करे, बड़ी मोहब्बत करते हैं। मेरी वालदा ना, मेरे वालिद ने अपने एक भाई के हक़ में कोई बात की, तो घरों में हमारे ना सादे सादे झगड़े होते हैं, सादे सादे। जब आदमी बड़ा होता है तो फिर उनका लुत्फ़ भी लेता है। कभी कभी अपने किसी भाई के हक़ में कोई बात की तो मेरी अम्मा जी कहने लगी, उसने कभी मेरे बच्चों से प्यार ही नहीं किया। वो आपका फलाना भाई प्यार ज़्यादा करता है, मेरे बच्चों से तो लगता है ना मुझे अच्छा। एक मिजाज होता है ना इंसान का, कि कोई आके कहता है कि जनाब मैं फलां के पास गया, तो उसने कहा अच्छा तू पीर साहब के पास से आया, अल्लामा साहब के, उसने मेरी बड़ी कदर की। जब कोई जाके बताता है तो बात कानों को भली लगती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आली मर्तबत में ना हबशा से कुछ मेहमान आए, पहले भी मेहमान आते थे, हुजूर सब पर ही करम नवाजी करते थे। इनके लिए तुर्की खैमा लगवाया, हुजूर खुद खाना लेके जाते, उन पर नजर करम ज्यादा होती। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की, हुजूर परौने तो पहले भी आते हैं, मेहमान तो पहले भी आते हैं, इन पर कोई खास निगाह? तो हुजूर फरमाने लगे, जब मेरे सहाबा हबशा गए थे तो इनके बादशाह ने बड़ी मोहब्बत फरमाई थी। सबक दिया उम्मत को कि इनसे तुम प्यार करते हो तो मुझे अच्छे लगते हो, इनसे तुम मोहब्बत करते हो तो मुझे भले लगते हो, इनके साथ जब तुम्हारा अंदाज थोड़ा सा और होता है तो मुझे अच्छा लगता है। ओ यारो, हुजूर ने कहा था हजरत अबू दरदा से, तुम्हें क्या हो गया है? आज मैंने देखा है तुम अबू बकर सिद्दीक के आगे आगे चल रहे थे। फरमाया, न किसी पर सूरज तुलू हुआ ना गुरूब हुआ जो मेरे सिद्दीक से अफजल हो। हुजूर चाहते हैं लोग इनकी कदर करें, लोग इनसे प्यार करें, लोग इनकी तरफ अपनी अकीदतों की मोहब्बतों के साथ इनकी तरफ तवज्जो करें। और हमारा ये हाल हो गया है कि हमारे बच्चे आके रोज़ एक नया सवाल सामने रखते हैं, एक नई कहानी छेड़ते हैं, और वो कहते हैं वो जनाब देखो जी फलां बात डिस्कस करनी है। और भाई आप अपने कद के मुताबिक बात करें। कभी ना देहातों में अब्बा जी और चचा की लड़ाई हो जाती थी ना, तो बेटा अपने वालिद की सपोर्ट में बोल भी पड़ता था ना। कभी वालिद की सपोर्ट में बोला है और चचा के खिलाफ बात की है, तो हमारे बुजुर्ग पता क्या कहते थे? कहते पुत्र तू चुप कर, साडा भरावां भरावां दा मसला है। और अगर कभी वो ज्यादा बोलता था तो वालिद थप्पड़ भी मार देते थे, कहते तू कौन होता है बात करने वाला, मेरा भाई है। ओ भाई, सहाबा में अगर मुशाजरात हुए तो वो बड़े लोग हैं, वो उनका मसला है। एक आदमी का कादी नहीं वो वहां कलाम कर सके। कभी भी किसी भी मौके पर अपने दिलों को इन लोगों की अकीदत से खाली न करें।
बल्कि अंदाज इख्तियार करें, सहाबा के नामों पर बच्चों के नाम रखें, इनके नामों पर इदारों के नाम रखें, आप इनके नामों पर अपने दिलों को, मिजाजों को सजाएं। आप कभी पढ़ के तो देखें इन अजीम हस्तियों का तज़किरा, आप कभी इस तरफ सफर तो करें। हर एक आदमी चमकता हुआ आफ्ताब है, और एक तो खुलफाए राशिदीन अशरा मुबशरा हैं, इससे आप आगे बढ़ेंगे ना कभी। नबी पाक ने फरमाया ये अबू उबैदा बिन जर्राह हैं, ये मेरी उम्मत की अमीन है। फरमाया लोगों ये अबू ज़र गफ़ारी है, ज़मीन के ऊपर आसमान के नीचे मेरे अबू ज़र से सच्चा बंदा कोई नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक शख्स की खोल खोल के शान बयान की। घरों के अंदर लेक्चर होना चाहिए था हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की सीरत का, उनके तदब्बुर का, उनकी फ़हम का, उनके हिफ्ज़ हदीस का, उनके इबलाग़े हदीस का। घरों में बाकायदा असबाक होने चाहिए, लेकिन हमारी इस तरफ तवज्जो नहीं जाती। उसका नुकसान ये होता है कि आने वाली नस्ल, कहीं तो उसने लगना ही था, कहीं न कहीं दिल जब सीने में होता है तो ये कहीं लगता भी है। दर्द अगर ते जान गुजिल है, क्या करूं दिल है। गम इश्क अगर ना होता तो चलो गमे रोज़गार होता। कोई ना कोई शय तो बंदे के दिल में रहती है, अगर इन्हें उन तज़किरों पे लगाया जाए। आखिरी बात करता हूँ, कुछ लोग ना इंसानियत की बात करते करते बाज़ औक़ात इतने आगे निकल जाते हैं कि उन्हें कहना पड़ता है कि जनाब आप थोड़े वापस आएँ, आप ज़रा ज़्यादा ही आगे निकल गए। यानी जी मैं इंसानियत का दर्स दे रहा हूँ। यानी बाज़ लोग कहते हैं मौलाना आप हमें जनाजों से भी रोकते हैं। एक बंदा मारी गया है तो उसके साथ भी इख्तलाफ करें, मारी गया है, जनाजों से भी रोकते हैं। और मैंने तो एक सूफी साहब से मेरी मुलाकात हो गई एक सफ़र के दौरान, तो मैंने उनसे कहा कि वो आपके यहाँ फ़लाँ फ़लाँ आदमी आते हैं तो कुछ बातें ऐसी करते हैं जो नामुनासिब सी हैं, तो आप थोड़ा सा कलाम इस पर करें। लोगों के अकायद मजबूत हों तो फिर अमल भी आसान होता है। अगर यहाँ से शक ही ना निकले तो आदमी ने अमल क्या करना है। तो मुझसे कहने लगे कि पहले मैं बड़ा रद्द करता था, बड़ी चीज़ों की तरफ बढ़ता था, फिर मेरा रुझान तसव्वुफ़ की तरफ हो गया है। तो मैंने कहा ज़्यादा किन को पढ़ते हैं। कहने लगे मैं नक्शबंदी मशाइख को ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा हज़रत मुजद्दिद साहब ने तो रद्द रवाफ़िज़ पर रिसाला लिखा है, उनका तसव्वुफ़ कायम रहा कि ख़त्म हो गया। आप एहकाक तसव्वुफ़ एहकाक हक़ से मना करता है। आप अपने पैराए में ही बात करें, पर जो बात सुथरी है अगर आप ये नहीं करेंगे और चीज़ें तितर बितर हो जाएंगी तो बचेगा क्या पीछे। आप अगर सही बात ही नहीं करेंगे और ये अपने ऊपर आप चीज़ को लागू करें कि जब तक आप नजरियाती तौर पर पुख्ता नहीं ना होते, फिक्री तौर पर पुख्ता नहीं होते, फिक्री तौर पर जब तक आप पुख्ता नहीं होते। मेरी वालदा 11वीं शरीफ जब भी पकाती थी वुज़ू करके पकाती थी। मैं उन्हें अक्सर कहता था अम्मा जी आप बीमार हैं, बूढ़ी हैं, ये बगैर वुज़ू के भी पक जाती है। कहते तू बड़ा मौलवी मसले कोल रख, नहीं चाहिए आपके मसले। तो मैं आज जब देखता हूँ ना अपनी कमज़ोरियाँ कि हमें गुंजाइशें मिली तो हमने गुंजाइशें निकाली, तो हमें अपने वो बुज़ुर्ग याद आते हैं। उनके लहजों में जो हुस्न था और वो जो तवानाई थी वो किसी और दर्जे की थी। तो मेरे अजीज़, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया हुज़ूर जनाजा पढ़ा दें, और हुज़ूर जनाजों में शौक़ से जाते थे, हुक्म फरमाते थे मुझे जनाजे का बताना। और अगर सहाबा किसी मौके पर तकलीफ़ ना देना चाहते, अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ़ देना पसंद नहीं किया था, तो हुज़ूर नाराज़गी का इज़हार फरमाते मुझे ख़बर दिया करो, अगरचे हुज़ूर सारा कुछ जानते। एक शख्स का इंतकाल हो गया, तिरमिज़ी में मौजूद है, या रसूल अल्लाह जनाजा पढ़ा दें। फरमाया नहीं पढ़ाऊँगा जनाजा। या रसूल अल्लाह क्यों, बेनमाजी है, तारक ज़कात है, ज़रूरियात दीन में से किसी का इनकारी है। हुज़ूर ने फरमाया नहीं पढ़ाऊँगा जनाजा, इसलिए कि ये मरने वाला मेरे उस्मान गनी से बुग़्ज़ रखता था। क्यों आप 2 कदम आगे बढ़ के वो वाली इंसानियत सिखाना चाहते हैं। रहमतल लिल आलमीन महबूब से आगे भी कोई इंसानियत सिखाएगा। तो जिनके जनाजे हुजूर ने नहीं पढ़े और नबी करीम ने नहीं पढ़े, कितना शौक़ है लोगों को, और बड़ी बड़ी दबंग बातें करते हैं। कहते हैं जनाब वो आप इंसानियत का भी तो एक नाता है। मैंने कहा वो है, ज़रूर है, पर उसकी भी हदबंदी है, उसके भी कुछ तकाज़े हैं। तबीयत अपनी को इस तरफ लाएं। और ये जो उलमा आके आपके साथ वाज करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, आपको कुछ समझाना चाहते हैं, याद रखना कुछ लोग होते हैं मेरी तरह के ऐसे भी जो कमज़ोर होते हैं, लेकिन कुछ लोग बड़े दर्द वाले हैं, दर्द लेके निकले हुए हैं, आपको किसी तरफ माइल करना चाहते हैं।
आपका क्या ख्याल है कि आपको उर्स को आना था तो हज़रत पीर साहब को कुछ बंदे बुलाने ही थे, कोई बात सुनानी थी। याद रखना, ये बड़ी अहम चीज़ें होती हैं जिनको तलाश करके चुन के आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। मेरा सुन्नी हर एक बंदे से यही कहता है कि मैं तो इतना पढ़ा हुआ ही नहीं। तो मैं कहता हूँ इतने जुमे पढ़े हैं, क्यों नहीं आप पढ़े हुए? इतनी महफिलों में बैठे हैं, क्यों नहीं आप पढ़े हुए? आप पढ़ें, आप बातों को सुने, उनको याद रखें, अपनी ज़िंदगी मजबूत लोगों वाली ज़िंदगी बनाएं। ताकतवर लोग होते हैं जो फिक्री तौर पर, जो आदमी सवेरे कुछ था, दोपहर को कुछ था, शाम को कुछ और सोच रहा है। इकबाल कहते हैं गुलामी से बदतर है तेरी ये बेयकीनी। तू बेयकीन आदमी है, इससे तेरी तो ज़िंदगी गुलाम से बदतर है। आप नज़रियाती तौर पर, फिक्री तौर पर मजबूत हों। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को आप पढ़ें, हज़रत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात को पढ़ें और अमल का रास्ता इख्तियार करें।